औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल DNS। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन कि जो केमिकल इक्वेशन है, ठीक है, केमिकल इक्वेशन उसको हम बैलेंस किस तरह से करेंगे। ठीक है, पहले हम इसके मतलब को समझते हैं कि ये जो हमारे पास एक हेडिंग है या जो टर्म है, जो टॉपिक है, इस ये क्या कह रहा है। पहले तो हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की। केमिकल इक्वेशन क्या है? केमिकल इक्वेशन कहते हैं कोई भी एक मसावात की शक्ल में हमने केमिकल रिएक्शन को बताना है। ठीक है, कि ये केमिकल रिएक्शन किस तरह से हो रहा है। बैलेंसिंग कहते हैं बस तो आप कह रहे हैं बैलेंस करना, तवाज़ुन रखना। ठीक है, लेकिन किस चीज़ का तवाज़ुन? मिसाल देखते हैं हम, इसमें हमारे पास है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा वाटर, ऐसा ही है। लेकिन अब यहाँ पर देखें रिएक्टेंट्स की जो मिकदार है, रिएक्टेंट्स में हाइड्रोजन की जो मिकदार है, क्या वो प्रोडक्ट में पूरी है, मुकम्मल है? 2 हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पर हैं और 2 यहाँ पर है, ये इक्वल है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2 ऑक्सीजन एटम्स है, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन एटम है, ऐसा तो नहीं ना हो सकता। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो मिकदार है वो हमेशा इक्वल रहेगी। क्यों इक्वल रहती है? ये आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमें फ्रेंच केमिस्ट लेवाइजर उसने ये कहा था कि जो रिएक्टेंट का मास है वो हमेशा बराबर होगा किसके? मास ऑफ प्रोडक्ट के। ठीक है, तो इसका मतलब है हमने इसके एटम्स की तादाद को बराबर करना है। अब किस तरह से करेंगे? इसके लिए हम एक मेथड यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं ट्रायल मेथड। ठीक है, अब इसको हम बैलेंस करते हैं पहले। ठीक है, बैलेंस करने के लिए सबसे जो पहला स्टेप है वो क्या है? हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में हम इनकी तादाद को काउंट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सब्सटेंस की, कि हमारे पास जो सब्सटेंस है, ठीक है, वो कौन कौन से हैं, और दूसरा उनकी रिएक्टेंट्स में तादाद क्या है। ठीक है, रिएक्टेंट्स में उनकी कितनी तादाद है और प्रोडक्ट में उनकी तादाद कितनी है, और फिर हम ये बताएंगे कि वो बैलेंस्ड है या नहीं, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। ठीक है, अब यहाँ पर सब्सटेंस कितने हैं? 2 हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं हाइड्रोजन और दूसरा है हमारे पास ऑक्सीजन। क्लियर है? अब रिएक्टेंट्स में हाइड्रोजन की मिकदार कितनी है? हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, सॉरी, हाइड्रोजन कितने हैं रिएक्टेंट्स में? 2 हैं, और प्रोडक्ट्स में कितने हैं? हमारे पास 2। ठीक है, हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, ऑक्सीजन एटम रिएक्टेंट में कितने हैं? देखें 2 उसके एटम्स हैं। ठीक है, और प्रोडक्ट्स में कितने हैं? 1। समझ आ रही है? तो ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, ये सारा कुछ आप इक्वेशन से देख कर बता रहे हैं कि उसके अंदर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की तादाद कितनी है। अब यहाँ पर देखिए, क्या ये दोनों इक्वल हैं? ये 2 और 2 बराबर है, तो इसका मतलब है हाइड्रोजन की जो मिकदार है वो क्या है? वो बैलेंस्ड है। क्लियर? लेकिन अब ऑक्सीजन एटम्स हैं, ये यहाँ पर 2 है और ये 1 है, तो ये क्या है? इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है? अनबैलेंस्ड। क्लियर है? ये आपका था पहला स्टेप। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया? सबसे पहले काउंट किया है किसको? जो एटम्स इसके अंदर हैं, जो सब्सटेंस हैं, उनके एटम्स की तादाद को। ठीक है, काउंट किया किस किस में? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में काउंट किया, और फिर आपने ये बताया कि वो बैलेंस है या नहीं। क्लियर है? अब ये था हमारा स्टेप 1। ठीक है, अब स्टेप 2 पे चलते हैं। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे?
किसी भी इंटीजर के साथ या मतलब किसी भी नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन को, ठीक है। इक्वेशन को हमने किसी एक नंबर के साथ, किसी सूटेबल नंबर के साथ हमने मल्टीप्लाई करना, ठीक है। अब देखें यहाँ पर, देखें क्या है, 1 है। डिफरेंस किसका है, मतलब 1 का डिफरेंस है ना। अगर हम 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, हमारे पास 2 आएगा, ठीक है। तो 2 और 2 इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब है हम क्या करेंगे, कहाँ पर कमी है, प्रोडक्ट्स में। ये है आपका प्रोडक्ट, इसको हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 के साथ। समझ आ रही है, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, अब इक्वेशन हमारी क्या बन गई है, ये 2H2O। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है आपने। अब मैथ में एक चीज़ पढ़ते हैं, आपने पढ़ा है जी XY है, ठीक है। इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 2XY, मतलब 2x हैं और 2 ही y हैं। समझ आ रही है। तो यहाँ पर भी सेम ऐसे ही है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 हाइड्रोजन एटम्स, और 2 को जब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 1 है ना, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, ठीक है। तो ये 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितने ऑक्सीजन के एटम्स आ गया, 1। समझ आई। तो यहाँ पर आप देखें, एटम्स की तादाद को दोबारा से काउंट करना है हमने, ठीक है। ये सेम वही हेडिंग्स आप दोबारा लिखेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन एटम है और ऑक्सीजन एटम है, ठीक है। अब देखें रिएक्टेंट्स है, रिएक्टेंट्स में इस इक्वेशन के मुताबिक रिएक्टेंट्स में इसकी मिकदार कितनी है, हाइड्रोजन की 2, ठीक है। प्रोडक्ट्स में कितनी है, ये 4 हो गई है, 2 2 बार 4, ठीक है। 2 2 कितना हो गया, 4 हाइड्रोजन एटम्स है। और अब इसकी कंडीशन क्या है, ये बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड, जी ये है आपका अनबैलेंस्ड, ठीक है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम रिएक्टेंट्स में देखिए कितने हैं, 2। प्रोडक्ट्स में कितने हैं, 2 1 2। तो ये हमारे पास आ गया, ये क्या है, बैलेंस्ड है। क्लियर है। अब ये क्या हो गया, हमने एक को बैलेंस किया, दूसरा अनबैलेंस हो गया। अब हमने इस चीज़ को भी, हाइड्रोजन एटम्स की जो तादाद है, सॉरी, ठीक है, जो तादाद है, इसको भी हमने अब बैलेंस करना है। कहाँ कमी है, रिएक्टेंट्स में, ठीक है। प्रोडक्ट्स में को अगर हम चेंज करेंगे तो दोबारा से ऑक्सीजन एटम्स की जो तादाद है वो अनबैलेंस हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है, रिएक्टेंट्स में जो हाइड्रोजन एटम्स की तादाद है कितनी के साथ, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वल हो जाएगा जी 2 के साथ, ठीक है। देखें अब हम इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 2 2 4, तो 4 इक्वल टू 4, ठीक है। अब स्टेप 3 है हमारे पास, स्टेप 3, ठीक है। अब इसके अंदर हमारी इक्वेशन किस फॉर्म में आ गई है, 2H2 प्लस O2 और नेक्स्ट 2H2O। क्लियर है। अब हम इसके अंदर हाइड्रोजन एटम्स और ऑक्सीजन एटम्स की तादाद लिखेंगे कि कितनी तादाद है, उसको काउंट करेंगे, ठीक है। रिएक्टेंट्स में कितनी है, अब जी रिएक्टेंट्स में कितनी है, 4, ठीक है। देखें 2 2 4 एटम्स है, ठीक है। और प्रोडक्ट्स में इसकी कितनी है, 4, ठीक है। ऑक्सीजन की देखें, ऑक्सीजन की रिएक्टेंट्स में कितने हैं, कितने एटम्स है, 2, और प्रोडक्ट्स में कितने हैं, 2। अब देखें दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो ये क्या है आपके पास, बैलेंस्ड। क्लियर है। ये इस तरह से इस स्टेप, इस मतलब इस एक प्रोसेस के ज़रिए से हम क्या करते हैं, इक्वेशंस को, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं, ठीक है। बैलेंस करना मतलब कि जो जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उनकी मिकदार किसके साथ बराबर होनी चाहिए, प्रोडक्ट की मिकदार के साथ, ठीक है। कभी ऐसा होता नहीं है। अच्छा, आप क्या करते हैं,
घर में कोई भी चीज़ पक रही है, कोई हंडिया है या फिर रोटी बना रहे हैं, तो जितना आटा लेंगे उसी मुताबिक क्या होगी, वो रोटी बनेगी ना। या तो वो मोटी बन जाएगी या वो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। अब ये तो नहीं है ना पकते पकते ही वो हाफ हो गई, या फिर आपने हंडिया बनाई, हंडिया बनाते बनाते आपने 1 किलो चीज़ें नहीं है, लेकिन वो 1 की बजाय आधा किलो भी नहीं बची। ये वो तभी हो सकता है कि जब आप खाते रहे साथ साथ। लेकिन ये आप केमिकल इक्वेशन में, आपने इक्वेशन केमिकल रिएक्शन हो रहा है, आपने साथ साथ इसको कुछ खाना तो नहीं है ना। तो ये है आपके पास बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। जब भी हम इक्वेशन को लिखते हैं, केमिकल इक्वेशन को, तो इक्वेशन हमेशा बैलेंस होनी चाहिए। ठीक है, आई होप आपको समझ आई होगी। जहाँ से समझ ना आए आप कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।